कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर जो है आर वंडरफुल बॉडी। तो ये हमें क्या बोल रहा है? हमारी बॉडी के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसको बोला क्या है? वंडरफुल है। जो क्यों वंडरफुल बोला है? क्या इसमें ऐसी नई चीजें हैं, राइट? क्यों, क्या ये इतनी क्रिएटिव है? तो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक एंड लेट्स रीड अबाउट आर बॉडी। ओके, सो we will know about different parts of our body and our sense organs. Okay, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? अपने different parts, हमारी body में different parts हैं, right? hand है, organs हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में हमारे पास क्या है? sense organs है। ठीक है, हमारे पास हैं sense organs, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं? as the name suggests, sense करते हैं, हमारे environment को sense करते हैं। so let's read. okay, Our body works like a wonderful machine, right? हमारी बॉडी कितने अच्छे से, कितने वेल मैनर्ड तरीके से काम करती है, राइट? ना हमने इसको खुद बनाया है, फिर भी ये कितने अच्छे से रेगुलेटेड है, राइट? हम खाना खाते हैं, वो पूरा खुद डाइजेस्ट होगा, हम चाहें या नहीं चाहें, राइट? हम कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं। Isn't that a wonderful machine, right? So it has many parts. तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट कम दी हेड, द टॉप ऑफ आवर बॉडी, राइट? हेड हमारा। फिर क्या आती है? जैसे हम फेस पे अगर जाएं तो हम आते हैं ईयर्स के ऊपर, राइट? हमारे फेस में क्या क्या है? 2 ईयर, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव लिप्स, ओके, वी हैव लिप्स। देन कम्स द आई, ओके, हमारी आंखें हैं। एंड देन कम्स द नोज, ऑलराइट, वी हैव नोज। देन कम्स द टीथ, okay, and then comes the mouth. okay, so ये तो हमारी बात कहाँ की हो गई? and one more thing, we have chin, okay, this part. so ये तो बात कहाँ की हो गई? हमारे फेस की, अपर बॉडी की, राइट? जो फेस तक की है। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे हमारी बॉडी में। फिर क्या आता है हमारे पास? चेस्ट, ओके, जो हमारा शोल्डर से नीचे का थोड़ा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट कम्स दी नेक, ओके, जो हमारी मिडिल बॉडी को अपर बॉडी से कनेक्ट करता है, उसको क्या हम बोलेंगे? नेक, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव आर्म्स, राइट? जैसे जिससे हम मूवमेंट करते हैं, एक्शंस करते हैं। हमारे पास क्या है? 2 आर्म्स। उन्हीं आर्म्स में वी हैव फिंगर्स, ओके, वी हैव फिंगर्स, राइट? सो वी हैव ऑल्सो हैंड्स, ठीक है, वी हैव हैंड्स। नेक्स्ट कम्स दी एल्बो, ये भी एक हैंड का ही पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्बो, ऑलराइट। नेक्स्ट कम्स दी रिस्ट। अब हमारे हाथ में ही ये जो पार्ट है, जो हमारे हैंड को और हमारे फिंगर्स को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं रिस्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट कम्स दी स्टमक। अब चेस्ट एरिया के थोड़ा नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? स्टमक, राइट, दिस पोर्शन, ओके। नेक्स्ट कम्स, और नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? थाई एरिया, ऑलराइट, दिस पार्ट ऑफ योर लेग इज कॉल्ड थाई। नेक्स्ट कम्स दी नीज। अब देखो, नीचे वाला पार्ट आपके लेग का ये होगा, बट इन दोनों पार्ट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? नी कनेक्ट कर रहा है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट कम्स दी फुट, ऑलराइट, नेक्स्ट कम्स दी फुट। तो आपका जो पैर है, राइट, उसको क्या बोलेंगे? फुट बोलेंगे, ठीक है। बट जो फुट है और ऊपर वाला पार्ट है लेग, उसको कौन कनेक्ट करता है? एंकल, ऑलराइट। एंड लास्ट में कौन आता है? टोज, जो हमारे फिंगर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? पूरी बॉडी हुई, राइट? तो हमने क्या पढ़ा? हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बारे में पढ़ा। Now let's get to our information, all right? Nails and hair are the dead parts of the body. Isn't that interesting? Right? हमारे जो nails होते हैं और जो हमारे hair होते हैं, वो क्या है? हमारी body के dead part हैं। Dead part क्यों बोला इन्हें? Continuously ये grow तो करते हैं, ठीक है? But इसमें क्या होता है? Cells से नहीं बने होते। हम जब आगे क्लास में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी रहती है, जो क्या डिवाइड करती है। बट हमारे हेयर और नेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, राइट? इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ओके।
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हेल्प्स अस टू डू डिफरेंट थिंग्स, राइट. अब हमने जितने भी बॉडी के पार्ट्स पढ़े, हम पूरा मूवमेंट पूरे डेली डेज में हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कभी खेलते हैं, भागते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, राइट. तो जो भी एक्टिविटीज़ हम पूरे दिन में करते हैं वो पूरी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं. जैसे कि हैंड्स हमारे किस में हेल्प करते हैं, हमें खाना खाने में, राइट. आप अपना खाना खाते हो तो हैंड्स यूज़ होता है, इवन माउथ यूज़ होता है, आईज यूज़ होती है, ओके. इफ़ यू राइट, अगर आप लिखते हैं तो कॉन्टिन्यूसली हैंड की ज़रूरत होती है, आपको देखने की ज़रूरत होती है, राइट. वहीं पे दूसरी चीज़ क्या आती है, अगर आपको कोई चीज़ें पकड़नी है तो वहाँ पे आपको हाथों की ज़रूरत है, ठीक है. आप थ्रो करते हो, बॉल से खेलते हो, राइट, फ्रिस्बी से खेलते हो, तो आपको किस वापस से हैंड्स की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ लेग्स एंड फीट, ठीक है. हमारे हाथों की तो हमने बात की, अब पैर कहाँ पे यूज़ होते हैं. तो आप कॉन्टिन्यूसली रोज़ क्या कर रहे हो, वॉक करते हैं, ठीक है. स्कूल से जाते हैं घर को, घर से वापस आते हैं तो क्या वॉक ज़रूरी होती है, ठीक है. फिर अगर आप खेलते हो तो क्या किक करते हो बॉल को, तो वहाँ पे क्या लेग का इम्पोर्टेंस है, ओके. सो इफ़ यू जंप तो आपके क्या लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. एंड इफ़ यू रन देन लेग्स आर अगेन इन्वॉल्व. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, किक करते हैं, राइट, तो उसमें क्या हमारे लेग्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. अब हम देखते हैं कि हमारे हाथ, ठीक है, कहाँ, और लेग्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं. सो इफ़ वी यूज बोथ आर हैंड्स एंड लेग्स, राइट, सो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हैंड्स भी इन्वॉल्व हैं, लेग्स भी इन्वॉल्व हैं, राइट. इसमें आपके हैंड्स भी इन्वॉल्व हैं और क्या लेग्स भी इन्वॉल्व हैं. अगर अब आप डांस करते हो तो डांस में आपने स्टेप्स में देखा होगा कैसे हैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं. आपने स्टेप्स में मूवमेंट करनी है तो आपके क्या लेग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट. अब आपको अगर साइकिल चलाते हो, आप सभी ने साइकिल चलाया होगा, राइट, और नहीं चलाया है तो आप ट्राई करके देखना. तो उसमें कॉन्टिन्यूसली क्या लेग का मूवमेंट होता है और साथ ही में क्या हैंडल अगर आपको करना है, राइट, हैंडल को सही डायरेक्शन में रखना है तो वहाँ पे हैंड्स का नीड होता है, ओके. एक और एक्टिविटी अगर आप देखोगे स्विमिंग में भी अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर तरीके से स्विम करो तो कॉन्टिन्यूसली आपको हाथ और लेग्स की जरूरत पड़ती है, राइट. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. तो अभी हमने देखा कि पूरी बॉडी में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं और कहाँ वो हमारे काम आते हैं. अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या था, सेंस ऑर्गन्स के बारे में, कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और क्यों, क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है, ओके. सो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. व्हाट आर दे? आईज, ईयर, नोज, आवर टंग एंड स्किन. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस, राइट. जैसे बोला गया है उनका नाम क्या है, सेंस ऑर्गन्स. तो हमें सेंस करने देते हैं वो हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट से, राइट. तो वो क्या क्या है, वी हैव आईज, ओके, वी हैव 2 eyes, then comes the ear, again we have 2 ear, we have 1 nose and we have 1 tongue. और इसी के साथ 5th organ का है skin. We have skin all over our body, right? So eyes help us to see things, right? आपको आंखें मदद करती हैं देखने में. कान किस लिए मदद करते हैं? Ears help us to hear and listen sound, right? They help in listening. Nose helps us to smell and breathe, okay? Smell और breathe करने में हमें help करती है, right? जो हमारी tongue है, tongue help us to taste and speak, right? हमें taste में भी मदद करती है और क्या speak बोलने में भी मदद करती है. अब taste का तो सबको पता होगा. आप ऐसा ट्राई करो कि आप बोलने की कोशिश करो और आप सोचो कि आपकी जीभ हिले ना, आपकी टंग हिले ना, तो आप क्या बोल पाओगे? यू हैव टू ट्राई दिस, ओके. नेक्स्ट कम्स द स्किन. स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स, राइट. स्किन की वजह से हम फील कर पाते हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में, सेंस कर पाते हैं, राइट.
Now let's get to an information. Okay, so body parts which we cannot see are called internal body parts. Okay, these parts are present inside the body. The heart, brain, stomach are some internal body parts. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया? आउटर बॉडी पार्ट्स की, राइट? हैंड, नोज, आर लेग्स, राइट? एक ऐसे बॉडी पार्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, ठीक है? उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो हम देख नहीं सकते, हमारी बॉडी के अंदर है. आपने जैसे सुना होगा हार्ट के बारे में, ब्रेन के बारे में, स्टमक के बारे में, राइट? तो ये सब क्या है? इंटरनल बॉडी पार्ट्स. इंटरनल मतलब अंदर. नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. हमारी बॉडी कैसे काम करती है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन की तरह काम करती है, राइट? हमने देखा वी यूज आवर हैंड्स टू ईट, टू थ्रो, होल्ड एंड राइट, राइट? तो हमारे हैंड्स किस में यूज होते हैं? खाना खाने के लिए, कुछ चीजें थ्रो करने के लिए, होल्ड करने के लिए और लिखने के लिए. हमने और क्या पढ़ा? We use our legs and feet to walk, run, jump and kick. तो हम अपने legs कहाँ यूज करते हैं? feet कहाँ यूज करते हैं? walk करने के लिए, run करने के लिए, jump करने के लिए और kick करने के लिए. और हमने देखा कि we use both our hands and legs for cycle, dance, swim and exercise, right? साइकिलिंग में, डांसिंग में, स्विमिंग में और एक्सरसाइज करने में आप दोनों ही अपने हैंड्स और लेग्स यूज करते हो. और हमने देखा सेंस ऑर्गन्स के बारे में. सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस. तो हमें क्या हेल्प करते हैं सेंस ऑर्गन्स? हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में पता करने के लिए, सेंस करने के लिए. हमने देखा दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. It is eyes, ears, nose, tongue and skin. Alright? So these are our 5 sense organs. I hope ये chapter और ये discussion आपको बहुत अच्छा लगा होगा. So based on your understanding, you have to reread this chapter, right?